मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में जारी महायुद्ध अब अपने सबसे भीषण और विनाशकारी मोड़ पर पहुंच चुका है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण रास्ते यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की हिमाकत और अमेरिकी सैनिकों की शहादत के बाद महाशक्ति अमेरिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस वक्त पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं और उनके सीधे आदेश पर अमेरिकी सेना ईरान को नेस्तनाबूद करने पर आमादा है। बता आपको ये दें कि अमेरिका की इस भीषण और बेरहम बमबारी से पूरा ईरान कराह रहा है। ईरान के प्रमुख सैन्य ठिकाने, हथियार डिपो और कमांड सेंटर मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं और चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। इस महाविनाशकारी हमले में अब तक ईरान समर्थित दर्जनों आतंकियों और सैन्य कमांडरों की मौत हो चुकी है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में जून के मध्य में एक 14 सूत्रीय अंतरिम समझौता मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ था, जिसका उद्देश्य फरवरी से जारी युद्ध को शांत करना था। लेकिन कट्टरपंथी और आतंकी सोच से ग्रसित ईरान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। हॉर्मुज में जो कॉमर्शियल जहाज आते जाते थे उनको निशाना बनाया गया, जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है वो डामाडोल हुई। घात लगाकर किए गए इस कायरतापूर्ण हमले के बाद ये डील पूरी तरीके से खत्म हो गई। अमेरिकी सैनिकों की मौत की खबर मिलते ही ट्रंप का रुख भी बेहद आक्रामक हुआ और लगातार हमले शुरू किए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने ईरान पर अब तक के सबसे भीषण हवाई हमले शुरू कर दिए। अमेरिकी चैनल ने एक जानकारी साझा की। बेहद कड़क फोन साक्षात्कार में यानी इंटरव्यू में जब ट्रंप से पूछा गया कि ईरान इस समझौते से पीछे हट गया है, तो ट्रंप ने दो टूक शब्दों में कहा, मुझे ईरान के इस फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या मानता है और क्या नहीं। हमारा लक्ष्य बिल्कुल साफ है, अडिग है। हमें इस युद्ध के जरिए ईरान को हमेशा के लिए परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है और हम उसे रोक कर ही दम लेंगे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ईरान के सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के लिए लगातार सैन्य अभियान चला रहा है। यह ईरान समर्थित ठिकानों पर अमेरिकी वायुसेना की लगातार 8वीं रात की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई थी। व्हाइट हाउस में हरी झंडी मिली और उसके बाद में अमेरिका B-52 जो बॉम्बर है, बम वर्षक विमान है, वो लड़ाकू जेट्स के साथ में ईरान के आसमान में मंडराने लगे। सेंटकॉम ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर आधिकारिक बयान जारी कर इस महाविनाशक हमले की पुष्टि की। बयान में कहा गया कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने 18 जुलाई की रात ही 11:30 बजे के आसपास ट्रंप के सीधे निर्देश पर ईरान के खिलाफ एक विनाशकारी सैन्य कार्रवाई को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। सेंटकॉम ने साफ कहा कि ट्रंप की मंजूरी से की गई इस आक्रामक कार्रवाई का एकमात्र उद्देश्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खतरा पैदा करने वाले ईरान की रीढ़ को पूरी तरीके से तोड़ देना। इस तरीके से तोड़ देना कि अमेरिकी बमबारी सटीक और भयावह हो, ईरान के रडार सिस्टम तबाह हो जाए। अमेरिका के इस एक तरफा और प्रचंड हमले से ईरान के हुक्मरान पूरी तरीके से हिल गए। अपनी तबाही से ध्यान भटकाने के लिए ईरान की ओर से बयानबाजियों का दौर शुरू हुआ, इंफॉर्मेशन वॉर। ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनी ने सोशल मीडिया पर अपनी बौखलाहट निकाली, अमेरिका को महाशैतान बताया। खामेनी ने कहा कि अमेरिका ने समझौते का उल्लंघन किया है और अमेरिकी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की कोई औकात नहीं है। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघाई ने भी रोना रोया और कहा कि चूंकि अमेरिका ने अपने प्रतिबद्धताओं को तोड़कर ईरान पर चौतरफा सैन्य कार्रवाई बढ़ा दी है, इसीलिए तेहरान अब पिछले महीने हुए 14 सूत्रीय समझौते यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को लागू करने के लिए खुद को बाध्य नहीं मानता है। हालांकि दुनिया जानती है कि ईरान की मजबूरी है, क्योंकि अमेरिकी हमलों ने उसे समझौते के मेज से उठाकर मलबे के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया है। अपनी भारी सैनिक क्षति और बर्बादी को छिपाने के लिए ईरान की कुख्यात इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने एक खोखला दावा किया है। IRGC ने प्रचार शुरू किया है, उसे इराक सीमा से लगे खुजिस्तान प्रांत के आवाज शहर में अमेरिका के एक अत्याधुनिक MQ-9 रिपर ड्रोन को मार गिराया। अमेरिकी वायुसेना के अनुसार MQ-9 रिपर एक बेहद विशाल और घातक मानव रहित लड़ाकू विमान है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से खुफिया जानकारी जुटाने, सटीक हवाई हमलों और टोही अभियानों के लिए किया जाता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही ईरान एक ड्रोन गिराने की शेखी बघार रहा हो, लेकिन सच ये है कि अमेरिका के इस विनाशकारी प्रहार के सामने ईरान घुटनों पर आ गया है, मुंह के बल गिरा है। इस महायुद्ध ने साफ कर दिया है कि दुनिया अब ईरान जैसे कट्टरपंथी मुल्क की ब्लैकमेलिंग और आतंकी हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगा। हॉर्मुज में वैश्विक व्यापार को बाधित करने, अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाने की जो भूल ईरान ने की थी, उसकी कीमत अब उसे अपनी बर्बादी से चुकानी पड़ रही है। ट्रंप के इस आक्रामक तेवर और अमेरिकी सेना के लगातार बमबारी से ईरान का घमंड पूरी तरीके से चूर चूर हो चुका है। यदि ईरान ने तुरंत सरेंडर नहीं किया तो अमेरिकी मिसाइलें उसे पूरी तरीके से इतिहास के पन्नों में समेट देंगी। मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व की हम लगातार बात कर रहे हैं, क्योंकि इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ पर है ये युद्ध। अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष अब एक पूर्ण और विनाशकारी युद्ध के रूप में बदल चुका है। दोनों देशों के बीच पिछले कई महीनों से अंतरिम डील और तमाम बातें हम देख रहे थे, जिसके बाद तनाव 7वें आसमान पर एकदम से पहुंचा। दूसरे राउंड में जबरदस्त लड़ाई छिड़ी हुई है। इस बीच अमेरिका और ईरान की जंग में इजराइल की सीधी एंट्री भी हो गई है। जॉर्डन की ओर से दागी गई ईरानी मिसाइलों के बाद इजराइल ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए ईरान को सीधे तौर पर ललकारा है। रक्षा विश्लेषकों की अगर हम माने, उनका मानना है कि अमेरिका की सैन्य ताकत और इजराइल के आक्रामक रुख के सामने अब ईरान चारों तरफ से घिर चुका है और ये टकराव ईरान के मौजूदा शासन के खात्मे की शुरुआत। ये मौजूदा टकराव तब और उग्र हो गया जब रविवार को अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ अब तक के सबसे भीषण हवाई हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के अनुसार ये हमले हाल ही में मारे गए अमेरिकी सैनिकों की मौत के बदले के रूप में देखे जा रहे हैं। जंग की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 17 अमेरिकी सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। शनिवार को इराक में एक ईरानी ड्रोन को नष्ट करने की प्रक्रिया के दौरान भी एक अमेरिकी जाबाज शहीद हुआ। अमेरिकी सेना ने ईरान की रीढ़ माने जाने वाले इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC को मुख्य रूप से टारगेट करना शुरू किया है। पेंटागन द्वारा जारी फुटेज में अमेरिकी फाइटर जेट्स और समंदर से दागी गई टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों को ईरान के मिसाइल डिपो, एयर डिफेंस सिस्टम और तटीय निगरानी ठिकानों को तबाह करते हुए देखा जा सकता है। अमेरिका का स्पष्ट मकसद ईरान की उस ताकत को कुचलना है जिसके दम पर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे वैश्विक व्यापारिक मार्गों को कंट्रोल करने की धमकियां देता है। ईरान के सरकारी टेलीविजन के अनुसार उनकी परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने दावा किया है कि अमेरिकी हवाई हमलों में दक्षिण पश्चिमी देशों में बन रहे डार्कोविन न्यूक्लियर पावर प्लांट की कंस्ट्रक्शन साइट को निशाना बनाया गया। हालांकि प्लैनेट लैब्स PBC की सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि वहां अभी शुरुआती स्तर का ही निर्माण हुआ था। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है IAEA, उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि इस साइट पर फिलहाल कोई परमाणु सामग्री नहीं थी। फिर भी इस साइट पर हमला होना यह साफ दर्शाता है कि अमेरिका अब ईरान के परमाणु मंसूबों को जड़ से उखाड़ कर ही मानेगा। युद्ध का सबसे बड़ा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था और आम नागरिकों पर भी पड़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहले ही चेतावनी दी थी कि तेहरान को घुटनों पर लाने के लिए उसके पावर स्टेशनों और पुलों को निशाना बनाया जाएगा। जमीन पर ठीक ऐसे ही होते देखा भी गया। अमेरिका ने ईरान के कच्चे तेल के शिपमेंट को पूरी तरीके से ठप कर दिया। बंदरगाहों के नौसैनिक नाकेबंदी भी कर दी। अब तक 5 ईरानी जहाज़ों का रास्ता बदल चुका है और एक को पूरी तरीके से बेकार भी कर दिया गया है। इस नाकेबंदी के कारण दुनिया की कुल तेल आपूर्ति का 5वां हिस्सा ढोने वाले हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाज़ों की आवाजाही लगभग थम गया है। युद्ध से पहले जहां रोजाना 140 जहाज यहां से गुजर जाते थे, वहीं अब संख्या घटकर दहाई के अंक तक भी नहीं पहुंच पा रही है। इसके अलावा ईरान समर्थित ड्रोनों ने कुवैत के पानी को मीठा बनाने वाले डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला कर वहां आग लगा दी, जिससे पूरे क्षेत्र में मानवीय संकट भी गहरा गया है। पीने का पानी सबसे महत्वपूर्ण है इन क्षेत्रों में, क्योंकि इन्हीं प्लांट से खारे को साफ करके मीठा पानी बनाया जाता है। जॉर्डन की सेना ने अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम को मदद से इन मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया, लेकिन इस हरकत ने इजराइल को भड़का दिया। ईरान की मिसाइलें जॉर्डन के बंदरगाह शहर अकाबा की ओर टारगेटेड थी, जो इजरायली शहर इलात के बिल्कुल करीब है। मलबे को शहर पर गिरने से रोकने के लिए इजराइल को अपनी इंटरसेप्टर मिसाइलें दागनी पड़ी। इजराइल ने साफ चेतावनी दी है कि सीमा पार हो रही इस गोलीबारी की आग अब इजरायली रक्षा क्षेत्र तक फैल सकती है।
इजरायली सेना ने चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीन ने एक बेहद आक्रामक बयान देते हुए कहा कि हम तुरंत ईरान से लड़ाई शुरू करने के लिए तैयार हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान अब तक अमेरिका के सहयोगी अरब देश जैसे कुवैत, बहरीन, जॉर्डन को निशाना बनाकर इजराइल को सीधे युद्ध से दूर रखने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी हालिया मिसाइल वाक़े ने इजराइल को खुली चुनौती दे दी। अब अमेरिका की विनाशकारी मारक क्षमता और इजराइल की अचूक सैन्य रणनीति मिलकर ईरान के सैन्य ढांचे और उसके धार्मिक शासन यानी पावर बेस को नेस्तनाबूद करने की दिशा में आगे कदम बढ़ाए हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई ने अमेरिका को कभी ना भूलने वाला सबक सिखाने की खोखली धमकी दी है। वह उनके वार्ताकारों ने अंतरिम समझौते को पूरी तरीके से रद्द कर दिया है, लेकिन हकीकत यह है कि चौतरफा प्रतिबंधों, नौसैनिक नाकेबंदी, आर्थिक तबाही और अब इजराइल और अमेरिका के दोहरे मोर्चे के सामने ईरान का टिक पाना नामुमकिन नजर आ रहा है। ये महायुद्ध अब उस निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है जहां ईरान के सैन्य और परमाणु वजूद का पूरी तरीके से खात्मा तय माना जा रहा है। मिडिल ईस्ट में जारी विनाशकारी जंग अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां मुकाबला सिर्फ मिसाइलों, विमानों और बम तक सीमित नहीं है। अब इस युद्ध में निशाना उस बुनियादी जरूरत को बनाया गया है जिसके बिना इंसानी जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती, यानी कि पीने का पानी। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे इस भीषण सैन्य टकराव में अब समंदर के खारे पानी को पीने लायक बनाने वाले डिसैलिनेशन प्लांट्स सीधे तौर पर चपेट में आ चुके हैं। रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि पानी के इन संकटग्रस्त संयंत्रों पर हमला इसी रफ्तार से जारी रहा तो ईरान समेत पूरे खाड़ी क्षेत्रों में हाहाकार मच जाएगा और ईरान की जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाएगी। इस टकराव में ईरान को उस वक्त सबसे बड़ा झटका लगा है जब अमेरिकी मिसाइलों ने उनके तटीय इलाकों को टारगेट किया। ईरान के एक प्रांतीय अधिकारी ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है कि अमेरिकी हवाई हमलों में देश का एक बड़ा समुद्री पानी को शुद्ध करने वाला प्लांट पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। यद्यपि ईरान भौगोलिक रूप से अपने अन्य खाड़ी पड़ोसियों की तुलना में पूरी तरीके से इन संयंत्रों पर निर्भर नहीं है, तो उनका तटीय क्षेत्र, प्रमुख द्वीप और सूखे से प्रभावित दूर दराज के इलाकों में जलापूर्ति का एकमात्र सहारा यही प्लांट थे। अमेरिका द्वारा ईरान के इस बुनियादी ढांचे को ध्वस्त किए जाने के बाद ईरानी नागरिकों के सामने पीने के पानी का संकट गहराने लगा है। अभूतपूर्व ये संकट है जो खड़ा हो गया है। विशेषज्ञों के अनुसार ये नाकेबंदी और बुनियादी ढांचे की तबाही ईरान के मौजूदा तंत्र को घुटनों पर लाने के लिए अमेरिका की सोची समझी सैन्य रणनीति का हिस्सा है। इस युद्ध की आग सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके चलते कुवैत जैसे निर्दोष और बेहद संवेदनशील देश भी भारी संकट का सामना कर रहे हैं। कुवैत के बिजली, पानी और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार ईरान ने रविवार को लगातार दूसरे दिन कुवैत के एक प्रमुख बिजली और जल डिसैलिनेशन प्लांट, जहां पर पानी को साफ किया जाता है, कायरतापूर्ण हमला किया। वहां इस क्षेत्र में डिसैलिनेशन प्लांट सिर्फ उद्योग नहीं बल्कि लोगों की जीवन रेखा है। मध्य पूर्व के देशों की प्यास बुझाने में इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। कुवैत और ओमान अपने कुल मीठे पानी की जरूरत का 90% हिस्सा इन्हीं प्लांट से हासिल करते हैं। बहरीन जहां पीने के पानी का 85% आपूर्ति इन्हीं संयंत्रों से होती है। सऊदी अरब अपनी 70% जल आवश्यकताओं के लिए इन्हीं पर डिपेंड है। महानगर अबू धाबी, दुबई, दोहा, कुवैत सिटी और जेद्दा जैसे विशाल खाड़ी शहर पूरी तरीके से इन्हीं प्लांट के ऊपर डिपेंड हैं। ऐसे में ईरान की ओर से किए जा रहे ये जवाबी हमले पूरे मिडिल ईस्ट को एक भयानक मानवीय त्रासदी की ओर धकेल रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब इस जंग में पानी को हथियार बनाया गया है। इससे पहले भी मार्च में भी जब इस संघर्ष की शुरुआत हुई थी तब भी जल संयंत्रों को टारगेट किया गया था। उस समय संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन से जुड़े संगठन वर्ल्ड वाटर काउंसिल ने इन हमलों की कड़ी शब्दों में निंदा की थी। संगठन ने सभी युद्धरत पक्षों से अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का पालन करने का आग्रह किया था। वैश्विक संस्था ने जिनेवा कन्वेंशन के उस सख्त नियम का वह हवाला दिया गया था जिसके तहत युद्ध के दौरान आम नागरिकों के जीवित रहने के लिए आवश्यक बुनियादी संसाधन, विशेषकर पीने के पानी की व्यवस्था, जलाशय और जल प्रणालियों पर हमला करने की पूरी तरीके से प्रतिबंधित था। इसके बावजूद नियमों को ताक पर रखकर बुनियादी ढांचे को टारगेट किया गया।
जमीन पर हालात गवाही दे रहे हैं कि अमेरिका और ईरान की यह जंग पूरी तरीके से पानी पर महायुद्ध जैसी हो रही है। एक तरफ जहां खाड़ी देशों के डिसैलिनेशन प्लांट पर मंडराता खतरा वैश्विक चिंता का विषय है, दूसरी तरफ अमेरिकी हमलों में अपने जल संयंत्र गंवाने के बाद ईरान की स्थिति बेहद पतली हो गई है। बिना पानी के किसी भी देश का सैन्य और नागरिक ढांचा ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकता। अमेरिका की सटीक मार ने ईरान की कमर तोड़ दी है और यदि ये तबाही नहीं रुकी तो ईरान की जनता को पीने के पानी के एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ेगा। तो इस खबर के साथ वर्ल्ड वॉच में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।